ज्ञान पाठक, आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। मैं आज से करंट अफेयर की क्लास लूँगा, लेकिन करंट अफेयर में मैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं बताऊंगा कि केवल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताया जाए, 10-12 शो न्यूज़ दे दिया जाए, इस तरह का नहीं। मैं केवल एक न्यूज़ पकड़ूंगा, उसकी पूरी एनालिसिस करूँगा। ये एनालिसिस इतनी फ्रूटफुल होगी कि आपको स्टैटिक, मतलब जो वर्तमान में हो रहा है वो तो करंट अफेयर की चीज़ सीखेंगे, स्टैटिक पोर्शन उसका जो पीछे उसकी हिस्ट्री रही है, बैकग्राउंड रही है, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, कैसे है, सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। मेरा मानना है कि ये जो न्यूज़ होंगे न्यूज़पेपर में आते हैं, जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, उनके लिए भी, जो नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी उतने ही कारगर साबित होंगे। एक नागरिक के तौर पे आपको भी ये बातें जाननी चाहिए कि ये है क्या, कैसे है, क्यों है। ठीक है दोस्तों, आइए देखा जाता है। आप लोग जानते हैं ये तत्काल का ही न्यूज़ है कि रशियन प्रेसिडेंट जो हैं, उनकी जो टेन्योरशिप है, जिसको हम बोलते हैं कार्यकाल, वो 2036 तक हो गया है। कब तक हो गया है? 2036 तक हो गया है। ये न्यूज हो गई। ये 2036 तक कैसे है, क्यों है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो यूएसए का प्रेसिडेंट होता है, यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है, उसका जो एक बार चुनाव होने पे, वन टाइम इलेक्शन से उसका कार्यकाल मैक्सिमम 4 साल का होता है। और यूएस का प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका का प्रेसिडेंट अधिकतम 2 बार चुना जा सकता है। यानी 2 बार चुना जाए और हर बार 4 साल रहे तो ये 8 साल तक हो सकता है। ठीक, हमारे इंडिया में आप लोग जानते हैं एक बार चुना जाता है तो 5 साल के लिए रहता है। और इंडिया में कितनी भी बार चुना जा सकता है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया कि कम से कम कितनी बार, अधिक से अधिक कितनी बार रह सकता है। लेकिन हाँ, हम लोगों ने एक प्रथा बना रखी है, कन्वेंशन बना रखी है कि एक बार से ज़्यादा किसी को मौका नहीं देते हैं। हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनको एक से ज़्यादा बार मौका दिया गया था, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बार मौका उनको दिया गया था। पर आइए रसिया के बारे में जानते हैं, रसिया का है क्या। रसिया में एक बार यदि कोई इलेक्ट होता है, उसके लिए प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट 6 साल तक रहेगा। यदि एक बार इलेक्ट हुआ तो प्रेसिडेंट कितनी बार रहेगा? 6 साल तक। और लगातार कोई कितनी बार आ सकता है? 2 बार। 2 गुणे 6 नहीं, लगातार कोई कितनी बार आ सकता है? 12 साल। ठीक, अब आप समझिए कि रसिया में 6 साल के लिए रह सकता है। एक बार चुनाव हुआ तो कार्यकाल 6 साल तक का। लगातार कितनी बार? अधिकतम 2 बार। अब जो पुतिन जी का कार्यकाल था 2024 में समाप्त हो रहा था, जो अभी वर्तमान में है। अब इन्होंने क्या किया कि एक नया रेफरेंडम लाया, एक नया रूल लाया पार्लियामेंट में, जैसे भी करके उन्होंने अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो 2024 से फिर से फ्रेश कैंडिडेट देखे जाएंगे। 2024 या उससे पहले उनको ये नहीं काउंट किया जाएगा कि वो प्रेसिडेंट पहले थे, कितनी बार थे, लगातार क्या है, ये सब नहीं देखा जाएगा। उनको 2024 से एक फ्रेश कैंडिडेट देखा जाएगा और वो 2024 में होंगे। और यदि वो लगातार, जैसे अब वो क्या हुआ कि 2 बार रहेंगे लगातार, तो यदि 2 बार लगातार रहे तो 2 गुणे 6 यानी 12 साल हो गया। तो 2024 में यदि 12 आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2036। इस हिसाब से ये 2036 तक के लिए राष्ट्रपति बन चुके हैं। कहाँ के? रसिया के। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पूछेगा किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में अपने कार्यकाल को 2026 तक कर दिया है निर्बाध रूप से? कहोगे आप रसिया ने। पूछ सकता है कि किस देश के, रसिया के प्रेसिडेंट कार्यकाल कितने साल तक के लिए बढ़ गया? तो आप कहोगे 2024 के बाद 12 साल के लिए, यानी 2036 तक बढ़ गया। ठीक, पूछ सकता है कि रसिया के प्रेसिडेंट एक बार यदि चुनाव होता है तो अधिकतम कितने साल तक रहा है? तो एक बार चुनाव होने पे 6 साल रहता है। अधिकतम लगातार कितनी बार चुन सकते हैं? 2 बार। अब यूएसए में भी आ गया था 2020 में प्रेसिडेंट का चुनाव है तो 4 साल रहता है और लगातार 2 बार होता है, यानी 8 साल तक रहता है। इंडिया में आपको पता है कि प्रेसिडेंट 5 साल के लिए होते हैं और 5 साल बाद फिर चुनाव होता है। ठीक, उसके बाद फिर नए प्रेसिडेंट बनते हैं। कोई एक व्यक्ति प्रेसिडेंट के रूप में कई बार रह सकता है। हमारे संविधान में नहीं लिखा गया कि 1 बार, 2 बार, 4 बार। ठीक है, लेकिन हमने प्रथा बना रखी है कि एक व्यक्ति को 1 बार मौका दिया जाता है, फिर दोबारा हम दूसरे व्यक्ति को मौका देते हैं। जब एपीजे अब्दुल कलाम जी थे उस समय हमने उनको दोबारा हमारे देश के जो
नेतागढ़ थे, राजनीतिक पार्टियां थी, उन्होंने विचार किया कि इनको एक से अधिक बार बनाया जाए, लेकिन ये हुआ कि नहीं छोड़िए, जब उन्हें प्रथा बना रखी है तो हम एक बार ही इसको रखते हैं। अब ये सारी चीज़ें हुई, हमें थोड़ा आपको जानकारी मिली होगी क्या है कैसे है। तुरंत हमारे मोदी जी ने उनको कंग्रेचुलेट किया फ़ोन करके कि आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप 2036 तक के लिए प्रेसिडेंट हो गए, आप हमारे प्रिय और सदा के लिए मित्र बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट न्यूज जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो गए हैं रशिया में 3 डे विजिट के लिए, उसके ऊपर देखते हैं। दोस्तों आपको पता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह श्री राजनाथ सिंह जी ये रशिया के दौरे थे, मतलब वहाँ गए थे, 3 दिनों का उनका था विजिट वहाँ का। तो वो डिफेंस कुछ समझौता हमारा S-400 का आप जानते हैं कि रशिया से हुआ है, और इस समय तनाव चूंकि देश में बहुत तरह के हैं, हमारे बॉर्डर पे चाइना के साथ ऐसे ऐसे विकल्प भी हैं, हालांकि चाइना अपने पीछे कदम हटा लिया है। उसके बारे में बात करेंगे, कब से कैसे क्या क्या हुआ है, चाइना का क्या विवाद है, वो सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम एक्सटेंसिव उसके बारे में पूरा जियोग्राफिकली, उसकी पॉलिटिकली जितनी भी कंडीशन है उसको हम इशू देखेंगे तो अगली कक्षा में। तो S-400 हमारा जो एयर गाइडेड मिसाइल है उसके लिए वो गए थे कि उसकी जल्दी से डिलीवरी कर दी जाए। अच्छा वो गए क्यों थे? तो वहाँ एक अवसर है, उपलक्ष्य क्या है, वहाँ 75th एनिवर्सरी थी, इसकी 75वीं वर्षगांठ थी हमारे। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1941 से 1945। ठीक, यहाँ से आप जोड़ेंगे तो 2020 आपका 75 साल होता है। अब इसको क्या है ना कि 1945 में 9 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जर्मनी ने क्या किया था? सरेंडर कर दिया था। उस दिन को रशिया विक्ट्री डे के रूप में मनाता है। रशिया किसके रूप में मनाता है? विक्ट्री डे के रूप में मनाता है रशिया। अच्छा, इस दिन को नहीं, इसके ठीक 1 महीने बाद एक डे आता है 24 जून। ठीक, विक्ट्री डे रशिया मनाता है 24 जून के, इसी के उपलक्ष्य में मनाता है। जो जर्मनी ने सरेंडर किया था 1945 में 9 मई, उसी के उपलक्ष्य में विक्ट्री डे वो खुशी का दिन मनाते हैं, और 24 जून को हर साल। तो इसी 24 जून को इस बार 24 जून 2020 को 24 जून 2020 को इनका 75 साल हुआ है। तो ये 75वीं वर्षगांठ में गए थे, जहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर रशिया में विक्ट्री डे के परेड पे। इंडियन आर्मी ने, मतलब इंडिया की जो आर्मी है उसने भी उसमें भाग लिया था वहाँ की परेड में। हर साल वो परेड होता है, वो अपना खुशी का माहौल होता है, वो अपने हिसाब किताब से मनाते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि 3 दिनों के दौरे पे थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रशिया में, क्योंकि भारत और चाइना का आप देख ही रहे थे क्या था, पूरे सीमा विवाद पूरा चल रहा है, पूरे जोरों शोरों पे है, पूरा विश्व इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। हमारे जो रसिया थे, जो फॉरएवर फ्रेंड हैं, जो हमारे हमेशा के लिए मित्र हैं, उनका थोड़ा सा रवैया जो था, स्टेटमेंट था, वो मतलब बहुत ढीला था। इस बार उतना अच्छा नहीं था, एकदम फेवरेबल नहीं थे। वो न्यूट्रल, एज ए न्यूट्रल पार्टनर की तरह काम कर रहे थे। भारत की तरफ से उनके कोई इनकी भारत के लिए कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया था। वो न्यूट्रल कह रहे थे कि चाइना और भारत आपस में समझेंगे इसको, लेकिन चूंकि जानते ही हैं उसका कारण यह है कि हम अभी तक जो जब USSR का जो बंटवारा हो उसके बाद से सभी देश नहीं किसी के मित्र है, नहीं दोस्त है, या किसी के मित्र आप बन सकते हैं बिना किसी देश को दोस्त, बिना किसी से दुश्मनी किए हुए। तो हमारे जो पहले डिफेंस जो जितने भी आर्म्स थे उसको हम रसिया से ले रहे थे, लेकिन बाद में हमने यूरोप, अमेरिका, इस सब पे भी अपनी डिपेंडेंसी बनाई, जिससे कि रसिया थोड़े से नाखुश होते हैं। फिर हम क्या किए कि वहाँ से भी हमने अपने कुछ जो आर्म्स है, जो फाइटर प्लेन है, उनको मंगाया है। और आप देख ही रहे हैं मिसाइल विसाइल मंगाया है, तो थोड़ी धीरे नॉर्मल स्थिति हुई है। और हमारे अभी तो तुरंत मोदी जी ने फोन करके कहा कि आप 2036 तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे, उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। तो इस तरह से डिप्लोमेटिक अपने रिलेशन होते हैं, उनकी बात अपनी जगह है।
तो हम इसको समझेंगे कि राजनाथ सिंह गए थे कहाँ पे, 75th एनिवर्सरी पे, किसके, विक्ट्री डे पे। विक्ट्री डे क्यों मनाया जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1941 से 1945 में 9 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर किया था। ठीक है, अब जर्मनी के सरेंडर होने पे यहाँ पे रसिया विक्ट्री डे मनाता है, हर साल परेड करता है। किस दिन मनाता है विक्ट्री डे, 24 जून हर साल विक्ट्री डे मनाता है रसिया। अब 24 जून 2020 को इस विक्ट्री डे के 75 साल हुए थे। इसी के उपलक्ष्य में राजनाथ सिंह हमारे गए थे रसिया में। कितने दिनों का दौरा था, ये दौरा था हमारा 3 दिनों का, 3 डे विजिट। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप इतना थोड़ा समझ पाए होंगे कि क्या है, कैसे है रसिया की इस वर्तमान में स्थिति हमारे लिए, और क्यों गए थे राजनाथ सिंह जी, 2036 तक कैसे प्रेसिडेंट हुए। समझ आई बात, कितने टेनरशिप होती है प्रेसिडेंट की रसिया में। तो ये करंट से भी है और कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल गई दोस्तों। आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में कुछ नए इशू के साथ मिलेंगे। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी इस एग्जाम टारगेट की फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।